कोविड-19 अब तक की सबसे बड़ी महामारी। लोगों की जिंदगी पर ये कोविड-19 किस तरीके से असर कर रहा है उसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, जो कि मुंबई के चांदीवली से निकल के आ रहा है, जहां पर एक एक्स जर्नलिस्ट अपने 7 साल के छोटे बच्चे के साथ बिल्डिंग के 12वें माले से कूदकर सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उनके पति कुछ टाइम पहले कोविड की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसमें पड़ोसियों का भी कुछ हाथ है, पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर किया है। तो आखिर क्या कुछ पूरा मामला है सस्पिशियस, आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन दूसरी तरफ आज बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। 30 लाख 40 लाख से भी ज्यादा उसकी कीमत हो गई थी एक बिटकॉइन की। लेकिन जितनी भी बढ़त आई थी 2021 में सबका सब खत्म हो चुका है। 30,000 US डॉलर से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है अब बिटकॉइन। क्या कुछ आखिर इस पूरे मामले में हो रहा है, क्या आखिर क्यों बिटकॉइन गिर रहा है आगे और कितना गिरने वाला है, पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे मुंबई के चांदीवली के उस हादसे के बारे में, जहां पर एक एक्स जर्नलिस्ट अपने छोटे से बच्चे के साथ बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती हैं। कुछ समय पहले ही इनकी पति की कोविड की वजह से जान चली गई थी, जिसको लेके ये ऑलरेडी काफी ज्यादा डिप्रेस थी। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ यही एक एंगल नहीं है, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि इनके जो पड़ोसी थे वो इनको काफी ज्यादा हरास करते थे। इनके पड़ोस में खान फैमिली रहती थी और वो इनको परेशान करती थी। सुसाइड करने से पहले इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने बकायदा बयान किया है कि उनके पड़ोसी उनको परेशान करते थे। लेकिन पड़ोसियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। इसके पहले भी इन दोनों के बीच काफी झगड़ा होता था। झगड़ा किस बात को लेके होता था, तो इनका जो छोटा सा बच्चा है वो खेलता था, तो इनके पड़ोसी परेशान होते थे, कहते थे कि बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत शोर करता था। अब आप सोच के देखिए कि एक आदमी का मेंटल स्टेट कैसा होगा कि उसके पति अभी कुछ समय पहले ही गुजर गए, वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, लेकिन उनके पड़ोसी उनको और हरास कर रहे हैं। दोनों तरफ से परेशान होकर उन्होंने एक गलत फैसला ले लिया, एक गलत फैसला, और सब कुछ खत्म। उनका छोटा सा जो बच्चा था उसकी भी जान चली गई। अगर मैं उनके पति के बारे में आपको बताऊं तो अभी कुछ समय पहले वो बनारस गए थे अपने मम्मी पापा को देखने, क्योंकि उनको भी कोविड हो गया था। इवेंचुअली उनकी जान चली गई, लेकिन कुछ समय बाद उनको भी कोविड हो गया, उनके बेटे को, यानी कि जो एक्स जर्नलिस्ट है उनके पति को, और उनकी भी जान चली गई। क्रेमेटोरियम सेंटर्स के बारे में आपने कभी सुना है, जहां पर लोगों की बॉडी को जलाया जाता है। दिल्ली में उसी जगह पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर 2 सिक्योरिटी पर्सनल ने मिलकर 2 बहनों का रेप किया। लेकिन इन लड़कियों ने भी हिम्मत दिखाई, जिनकी उम्र 20 और 22 साल के बीच बताई जा रही है। इन्होंने अपने परिवार वालों को बताया और परिवार वाले बिना पीछे हटे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करी। पुलिस बता रही है कि इस पूरे मामले पर सारे एंगल्स को देखकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लड़कियों के जो बयान है उसको दर्ज कर लिए गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो आरोपी है उनके ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रही है। लेकिन यह पता चला है कि जो दोनों आरोपी है दोनों के दोनों सरकारी कर्मचारी है। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। एक और नया दिन और एक और डाउरी का नया केस। ये हादसा केरला का है, जहां पर लोग बताते हैं कि केरला में लोग सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, वहां का लिटरेसी रेट सबसे हाई है। लेकिन कुछ हादसे ऐसे हैं जिनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एक परिवार में एक 20 साल से ज्यादा उम्र की लड़की जाती है शादी करके अपने परिवार को छोड़ के, लेकिन वो लोग इससे डाउरी यानी कि दहेज की डिमांड करते हैं, उसको अब्यूज करते हैं, मारते पीटते हैं। वो लड़की अपनी मम्मी को बोलती है कि मुझे इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से वो अपने पति को छोड़ नहीं सकती। लेकिन वो मार खाती थी, वो कहती थी मैं किसी तरीके से ये सब कुछ सह लूंगी। लेकिन कुछ दिन पहले अब उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनकी मम्मी का कहना था कि उनकी बेटी कह रही थी कि मैं किसी तरीके से इन सारी चीजों को सह लूंगी, और उन्होंने भी इस बात को सह लिया। उन्होंने इस बात को लेके किसी से भी बातचीत नहीं की कि पुलिस कंप्लेंट कर दी जाए या जो भी। अब उनकी बेटी जो है वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। बीते दिन नोएडा में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जहां पर वो एक बड़े चैनल हिंदी खबर के एंकर थे और वो नोएडा के पुलिस स्टेशन से लगभग 200-250 मीटर दूर अपनी गाड़ी में बैठे थे। उनका म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, तो वो गाड़ी रोक के अपना म्यूजिक सिस्टम
ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग उनकी गाड़ी के पास आते हैं और दरवाजा खोलने को कहते हैं। दरवाजा लॉक्ड होता है तो खुलता नहीं है। वो अपनी बंदूक निकालते हैं और फिर कहते हैं दरवाजा खोल वरना गोली मार देंगे। लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मजबूरी में गाड़ी के बाहर निकलना पड़ता है। वो लोग उनको मारते पीटते हैं, उनके पास से उनका फोन छीन लेते हैं, उनसे पैसे छीन लेते हैं, कहते हैं कि बैंक चलो पैसे निकाल के दो। लेकिन वो बताते हैं कि मैं अपना एटीएम कार्ड नहीं लेके आया हूं, एक काम करो आप मुझे अपना पेटीएम नंबर बता दो, मैं आपको पेटीएम कर देता हूं। अब वो लोग भी समझ जाते हैं कि अगर हम लोग इसको अपना नंबर दे देंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। फिर उसको और मारते पीटते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास जो भी है आप सब कुछ ले लो, मेरी गाड़ी मेरा पैसा जो भी है मेरे पास आप सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। लेकिन वो लोग उसको जाने नहीं देते जबरदस्ती। लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं कि उनकी गाड़ी में इनके चैनल का लोगो लगा हुआ है। फिर उनसे पूछते हैं कि तू टीवी पे आवी है के, हरियाणवी लैंग्वेज में थोड़ा पूछते हैं उनसे, तो वो बताते हैं हाँ मैं जर्नलिस्ट हूँ। जिसके बाद वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। उनके पास जो भी पैसे होते हैं 5,000 रुपए उनसे कैश ले लेते हैं और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखकर बताया कि मैं एक जर्नलिस्ट था, मैं एक एंकर था, सिर्फ इस वजह से मेरी जान गई। हिंदुस्तान का कोई आम व्यक्ति होता तो डेफिनेटली वो उनको मार देते। अपने दिल्ली से एक और हादसा निकल के आ रहा है, जहां पर एक 22 साल का जवान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पति को बोलता है कि तू उसको छोड़ दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसके बावजूद उसका पति कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। और इस लड़के ने जो कि 22 साल का है सिर्फ, इसने सच्ची में सुपारी दे डाली। 3 लोगों को इसने सुपारी दी, 1 लाख रुपए भी दिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी समझदारी से चारों को पहले ही अरेस्ट कर लिया। यानी कि जिसने सुपारी दी थी उसको और जो 3 लोग जिन्होंने सुपारी ली थी, इन चारों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वेडिंग कार्ड्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जो शादी का कार्ड होता है, अमूमन क्या होता है कि जिस परिवार वाले की शादी होती है वो लोग क्या करते हैं कि जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं सबका नाम उस वेडिंग कार्ड में छपवाया जाता है। लेकिन हैदराबाद का एक हादसा है जहां पर एक परिवार वालों का नाम उसमें नहीं मेंशन किया गया, जिस बात को लेके काफी कहासुनी हो रही थी, झगड़ा चल रहा था। और उन परिवार वाले के बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी पूछा कि भाई मेरे मम्मी पापा का नाम इसमें क्यों नहीं लिखा गया। काफी गर्मा गर्मी का माहौल था, झगड़ा चल रहा था। और उसी बीच उन दोनों लड़कों ने, जिनकी उम्र 20 और 24 साल बताई जा रही है, इन्होंने चाकू निकाला और अपने ही परिवार के 4 लोगों के ऊपर चाकू से वार कर दिया। जिसके बाद दोनों फरार है। पुलिस इन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। यार लोग इंडियन आर्मी को भी नहीं छोड़ रहे। इंडियन आर्मी के नाम पर भी लोग बड़े बड़े कांड कर रहे हैं। पुणे का एक हादसा मैं आपको सुनाता हूं, जहां पर एक आदमी 21 साल की लड़की से शादी कर लेता है, ये बता के कि वो इंडियन आर्मी में, इस बात का भी वादा करता है कि जो तुम्हारा भाई है उसको भी मैं इंडियन आर्मी में भर्ती करवा दूंगा। अब परिवार वालों की कहें तो मान लीजिए कि एक सरकारी नौकरी है तो उससे अपनी बेटी की शादी करा दी, या उन्होंने ये भी सोचा होगा कि जो मेरा बेटा है वो भी आर्मी में भर्ती हो जाएगा, यानी कि सरकारी नौकरी। तो इस बात को लेकर उन्होंने शादी करा दी। लेकिन शादी करने के बाद उस इंडियन आर्मी, नकली इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने परिवार वालों से 2 लाख रुपए भी वसूल लिए। जिसके बाद जाके इनको पता चला कि ये इंडियन आर्मी में नहीं है। तब पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई, पुलिस ने इसको तुरंत अरेस्ट कर लिया। और पुलिस ने क्या बताया कि ये आदमी ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, इससे पहले भी इसने कई सारे लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाया। आज सारी क्राइम की न्यूज ही खाली आ रही है भाई, आज का दिन खराब है क्या। एनीवेज, इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपको सुनाते हैं, जो बिल्कुल भी क्राइम से रिलेटेड नहीं है, बिटकॉइन से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। 2021 में बिटकॉइन में ऐसा उछाल आया कि जिसको बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन और असली कॉइन में जिसको फर्क नहीं पता है, उसने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, ये सोच के कि मेरे 10 रुपए 10 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि बिटकॉइन कोई वैल्यू आपको नहीं देगा लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, लेकिन लोगों ने नहीं माना, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। अब जो हमारे इलॉन मस्क साहब है, दुनिया के लगभग सबसे अमीर आदमी, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, जब भी वो ट्वीट करते थे बिटकॉइन आसमान छू देता था। जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब हम बिटकॉइन नहीं लेंगे तो बिटकॉइन गिरना शुरू हो गया और अब लगभग $30,000 से भी नीचे उसकी कीमत आ चुकी है। अब इतना कम कीमत होने की वजह से लोगों ने बिटकॉइन को सेल ऑफ करना शुरू कर दिया, यानी कि सारे बिटकॉइंस बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन में और गिरावट आ रही है। और अगर इसी तरीके से सेलिंग शुरू रही तो बिटकॉइन और नीचे जाता हुआ दिखेगा। बिटकॉइन की कीमत इतनी गिर चुकी है कि 2021 में जो उसने आसमान की ऊंचाई छू ली थी, जितना उसमें बढ़त आई थी, ऑलमोस्ट सारी बढ़त खत्म हो चुकी है।
तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो हादसा हो रखा है उसके बारे में, लेकिन अगर आपने देखा नहीं अभी तक तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिए। तब तक कल आपसे मुलाकात करेंगे। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।